हाँ जी, जड़ी बूटी रसायन ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ स्वागत है जी। आज एक नीला बनाने का अमल देते हैं जी। किसी वीर को समझ में आए तो करें, नहीं तो छोड़ें जी चक्करों को। और बड़े काम है दुनिया में, ठीक है जी। जिसको बात समझ में आ जाए वो कर लें जी, ठीक है जी। अब सत्यानाशी का सीजन आने वाला है जी। आपने करना यूं है कि सफ़ेद फूल वाली सत्यानाशी के फूल 50 ग्राम लेकर उसके बीच में 1 तोला नीले थोथे की डली रखकर महफूज कर दें। और फिर सत्यानाशी बूटी का 1 किलो नुगदा बनाएं जी। और नुगदा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, चटनी नुमा होना चाहिए। जिस तरीके से चटनी कुटते हैं इस तरीके से कुटा हुआ नुगदा 1 किलो सत्यानाशी का। इस नुगदे के बीच में जो सत्यानाशी के फूलों में 1 तोला आपने नीला रखकर गुला बनाकर इस 1 किलो नुगदे के बीच में रख दें जी, ठीक है जी। और ये नुगदा गोलाकार तरीके से बनाएं और इस पे कपड़ मिट्टी करें जी। इस नुगदे पे कपड़ मिट्टी करें। इसको हांडी वांडी में नहीं रखना है जी, सिर्फ नुगदे पे ही कपड़ मिट्टी करें। जब वो खुश्क हो जावे तो फिर कर दे में, जब वो खुश्क हो जावे फिर कर दे में। कुल मिला के बाद इस पे 3 कपड़ मिट्टी होगा। और 3 कपड़ मिट्टी जब मुकम्मल खुश्क हो जाए तो इसको 5 किलो उपलों की अग्नि दें जी, ठीक है जी। 3 किलो उपलों की अग्नि के बाद इसको निकालें। सफ़ेद बाकरंट अक्सीरी नीला मिलेगा जो शोरे का भी तेल करेगा और गंधक का भी तेल करेगा। इसके अलावा आप अपने जहन से और काम भी ले सकते हैं। जो नीला है ये कीमिया में सबसे बड़ा बादशाह है। नीले के बिना काफ़ी कीमिया के जो नुस्खे हैं वो अधूरे हैं। और जो ज़्यादातर लोग पारे पे डिपेंड रहते हैं, नीले हैं जो ये वक् तरीके के हैं। पेड़ पौधों से दूध निकालने वाले भी नीले होते हैं, पारा पठाने वाले नीले भी होते हैं, चीज़ों को तेल करने वाले भी नीले होते हैं, और संड चीज़ों को खोलने वाले भी नीले होते हैं। इसीलिए नीले को गुरु भस्म का दर्जा दिया गया है ऋषि मुनियों के द्वारा। नीले को गुरु भस्म का दर्जा दिया गया है। और तांबा भी इस तरीके से है, जब वो ही अक्सीर पे पहुंच जाता है तो उसको भी अक्सीर बोला जाता है और गुरु भस्म बोला जाता है जी। कुछ नीले ऐसे हैं बड़ी पुट्टों में बनते हैं, कुछ नीले ऐसे हैं छोटी पुट्टों में बनते हैं, कुछ नीले ऐसे हैं बिना अग्नि के भी बनते हैं, कुछ नीले गुलाब जल से बनते हैं। तमाम नीलों की लिस्ट है जी बड़ी लंबी। यो कीमिया में अपना बखरा मुकाम रखते हैं नीले, ठीक है जी। ज़्यादातर तो ये बेलड़ लोगों का काम है जी, जो बेले रहते हैं और मेहनत मजदूरी करने वाला इतना कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए एक ही नुस्खा काफ़ी होता है जिंदगी बसर करने के लिए।
बाकी जो सर्ची लोग हैं, सर्च करते रहते हैं, सर्च करके कुछ रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, वो बात अलग है जी। वैसे मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए एक आधे ग्राम का नुस्खा ही काफी होता है, वो अपनी जिंदगी को आसानी से बसर कर लेता है। जो बड़ी खोजों में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इस लैंड से ऊपर हैं, वो सोना चांदी की दौड़ से ऊपर हैं, वो पारस पे काम कर रहे हैं जी। इनका काम पारसों पे चल रहा है। हमारे यहाँ लोटू टोले इकट्ठे हो जाते हैं जी, पैसे लेकर ग्रुप बनते हैं। किसी को सुखाते सुखते कुछ है ही नहीं, पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। ठीक है जी। बाकी अपनी अपनी सोच है, कोई किस लहजे से सोचता है, कोई किस लहजे से सोचता है। कुल मिलाकर बात यह है कि ग्रुपों में हल्ले गुल्ले होते रहते हैं। किसी ने आज तक 1 ग्राम चांदी भी नहीं बेची होनी मेरे हिसाब से, और दावे बड़े बड़े कर जाते हैं और बड़ी बड़ी अक्सीरें बयान कर देते हैं, और वो चीज़ें बयान हो जाती है ग्रुपों में जो सोच से भी परे होते हैं। ग्रुपों का माहौल ऐसा बन गया है जी कि यदि सही चीज भी आए, बंदा वो भी नहीं कर पाता, कि नुस्खे पे नुस्खा आ रहा होता है, लाइन पे लाइन नुस्खों की। तो यार छोड़, ये करेंगे यार, इतने देर में और आ जाता है। फिर बोलता है आदमी कि यार ये उससे आसान है, ये करेंगे। इसके बाद फिर और आता है, नहीं यार वो नहीं, ये करेंगे। इसीलिए बंदा डिसाइड ही नहीं कर पाता कि कौन सा नुस्खा करना है और कौन सा नहीं करना। अरे मेरे भाई, नुस्खा एक चुन लें, कोई भी एक नुस्खा चुन लें, उस पर बार बार सर्च करें, आपकी ज़िंदगी का जो निज़ाम है वो सीधा हो जाएगा। बहुत लोग फ़ोन करके कहते हैं कि ये बनता भी है या नहीं बनता है। फिर बोलते हैं पार्स का जिक्र होता है, पार्स नाम की कोई चीज़ होती है या नहीं होती है। देखिए जी, बात ये है, यदि चीज थी तभी जिक्र है ना। यदि चीज ना होती तो इसका जिक्र नहीं होता। ये ऐसे थोड़ी है, जो बड़े बड़े ग्रंथ इस चीज से लेस हैं। वो बात अलग है कि जिन ग्रंथों का टीका हो गया उनमें से चीजें आउट हो गई। और जो नागार्जुन थे, उन्होंने 7वीं शताब्दी में लिखे थे। 7वीं शताब्दी में लिखे हुए ग्रंथ में जो जिक्र है वो बात अलग है जी। जो नए टीकाकार किए गए हैं नागार्जुन के ग्रंथों में बात अलग है जी। और क्या कर सकते हैं जी। और यहाँ लोगों के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए सभी से पांडुलिपियां हासिल कर ली गई हैं, थोड़े थोड़े पैसे देकर। पुराने ग्रंथ जिनके पास थे, लोगों ने सभी उठा उठा के दे दिए, चंद पैसों के लालच में के कल्याण होगा, जन कल्याण होगा। और हुआ क्या, उल्टा कुछ भी नहीं हुआ। विद्या को लोप करने के किनारे पे पहुंचा दिया गया है। चलिए जी, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। परमात्मा सबका निजाम चलाए। जिनके पास है उसको एक दूसरे से साझा करना चाहिए, ता जो विद्या है ये लोप ना हो। और जैसे महाभारत की लड़ाई में बहुत सी विद्याएं लोप हो गई, और कुछ अंग्रेज लोग लूट फूट कर ले गए। नालंदा यूनिवर्सिटियां वगैरह जो थी, सब कुछ ले गए उठा के। चलिए जी, छोड़िए इन बातों को। जो बंदे को बात समझ आ जाए जी वो कर लें, जिनको बात समझ ना आए वो ना करें जी। ठीक है जी, सत श्री अकाल।